सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 57 निरंकारी संत समागम का ये आखिरी रोज़ और महाराष्ट्र में जहाँ पिछले 3 दिनों से सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं, एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है? हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर लें। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोल कर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीक़ों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा। वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रहीं, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका, ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में
ये परमात्मा मिला है। और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरें तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा, जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर यही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नज़र आया और वो देख रहा है इंसान की दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैश लाइट टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज़ वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो
किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए, तो एक बार जाके देखा कि अब उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है, मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे, तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं, तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे, अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए? तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला, पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके, ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज कि जिस शरीर में है जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए? तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नज़र आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियाँ निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी, और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान, कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और पिछले कुछ दिनों से
आप सभी महापुरुष जो अब समागम के ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन, तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे, और वो भाव, चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे, हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है, तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है, तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है, उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से, नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला डालते हैं?
क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है, उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया,
तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो हम लेते कार, फटाक से कार लेंगे। व्हीकल स्पॉनर आ गए। व्हीकल, चलो कार मिल गई अभी। चलो निकलते हैं यहाँ से कार लेके एकदम। एक आदमी आता था इधर पर, आया नहीं अभी यार, नहीं आया अभी। चलो निकलते आगे। इस साइड निकलते हैं भाई, चलते हैं इस रास्ते से। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है इधर पे। इधर पे 2 जन हैं, गोली मारो इन लोग को। कहानी खलास भाई इन दोनों का। अभी तो इधर पे कोई नहीं दिख रहा है भाई।
इधर पे शायद है, हाँ इधर पे है। इधर पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई, देखो सब गिट्टी उट्टी गिरा हुआ है। चलो भाई आ गए हम। स्विमिंग पूल भाई देखो, एक छोटा स्विमिंग पूल, एक बड़ा स्विमिंग पूल है। ओ नो, गेट ही बंद है इधर से भाई, इधर छोटा गेट है। चलो आगे बाहर। पुलिस सामने से ही आ रही भाई, ये आ रहा है, देखो ये इसको ठोको इसको। चलो कहानी खलास कर दिया, निकलते हैं भाई यहाँ से। अभी 2 पुलिस और भी है, इधर से एक आ रहा है। चलो पुलिस पीछे लग गई है भाई एकदम। और किधर है, इधर से नहीं तो इधर पे आ गई देखो। सामने से आ रहे देखो भाई, ठोक के निकल लिया यहाँ से। रोड पे चलते हो, रोड पे आ गए भाई हम। कार को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। कार को चेंज कर दिए भाई अभी तो। वो देखो कितनी पुलिस लगी हुई। चलो इस रास्ते से चलते भाई। भी हेलीकॉप्टर ले लेंगे भाई, गायब हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर लेने तो भाई गोली मार दें सब। चलो उड़ गया भाई, चलो खोजो सब। ये रोड पे गिरा है हेलीकॉप्टर। पुलिस पुलिस वापस जा रही देखो। हेलीकॉप्टर भी आ गया। भाई ले, गन वाला ले तो भी मार देंगे सब। किधर गए हम लोग, इधर पे गया, इधर पे भाई। ये जाने वाला है भाई। ये जगह आ गया, गया भाई काम से। दो हेलीकॉप्टर इधर उड़ रहे हैं।
सब पुलिस, वो पुलिस का ही है भाई, हेलीकॉप्टर पुलिस का ही है। अभी तो दो हेलीकॉप्टर दिख ही नहीं रहा है उन लोग का, क्या मालूम किधर गए उन लोग। चलो भाई, जहाज को मारते भाई, जहाज को। चलो नीचे उतरते अब भाई यहाँ से। ए आया आया आया। गया काम से भाई, इधर पे आया एकदम, गया है भी एकदम, इधर से आ रहा है भाई। ए गया 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 काम से। और हेलीकॉप्टर किधर है भाई। चलो अब नहीं है, नीचे उतरते। आ रहा है, एक और आ रहा है, देखो। ये गया गया। इधर गया, इधर है ये, गया का। इधर पे इसको भी मारना भाई। जाने वाला है बस, ये ब्लास्ट ब्लास्ट होने वाला है भाई। गया, एक और आ रहा है, इसको भी, ये भी गया भाई। सबको ख़त्म कर दिया भाई। ये जहाज, जहाज को मारते हो, जहाज को। जहाज, जहाज को नहीं मार पाएंगे लगता है। ये इधर पे आ गया, ये ख़त्म होने वाला है भाई। गया, ये गया 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 भाई, ये गया गया। सब, इधर भी एक जना आ गया, इसको भी कहानी ख़त्म करना भाई मेरे को। गया, इधर भी आ रहा है एक जन। ये गया गया गया। भाग रहा, निशाना ले। गया भाई ब्लास्ट। अभी इसको नीचे उतार दे भाई, नीचे उतारते देखते इधर भी एक जना आया। लो गया, इधर भी एक जना और भी आ गया भाई। कहानी खलास। चलो नीचे उतरते हैं भाई। यो एक जना और भी आ रहा है। चलो नीचे उतरते अब। एक हेलीकॉप्टर आ था, किधर गया यार वो अभी से।
वो ऊपर ही है, दो लोग, दो हेलीकॉप्टर ऊपर ही है। चलो, अच्छा पुलिस लोग नीचे ही है क्या? लग तो रहा है। पुलिस लोगों का कोई था पता नहीं क्या, उनको इधर आ रहे देखो। इधर पे आया एक जन, 3 जन आए भाई, 4 जन आ गए। ये इसको तो पहले ब्लास्ट करूँगा भाई। चलो, भाग रहा देखो। गया, ब्लास्ट हो गया भाई। देखो भाई, इस किनारे किनारे पूरा पानी भरा हुआ है इस साइड। एक जन इधर पे गया, एक जन इधर पे ब्लास्ट भाई। चलो नीचे आ गए भाई। पुलिस लोग भी आ गए भाई। गोली मार दी यार, कहानी खलास हो गया उसमें। तो चलते हैं, अभी फिर से कार लेते हैं भाई यहाँ से। ये क्या मिली है? एरोप्लेन। चलो उड़ गया भाई। एरोप्लेन में गया, अब सीधा जाएगा उड़ के। ये आगे क्यों नहीं जा रहा भाई, खाली उड़ रहा है। एकदम आसमान में लेके जाते भाई इसको। देखोगे ना, छोटा छोटा सब घर दिखाई दे रहा है। ये क्या है भाई? ये चांद चांद है क्या? चल के देखते हैं अभी आसमान में क्या है, गोल सा। किधर गया यार, गायब हो गया वो। अभी दिख रहा था, क्या हम कहाँ गायब हो गया?
चलो भाई नीचे उतारते, अभी से ऊपर नहीं जाएगा। चलो नीचे उतारते इसको भी। नीचे आ रहा है भाई धीरे धीरे। दूसरा प्लेन लेते यार, प्लेन ही लेना है। चलो उड़ रहा है भाई प्लेन, आप देखो। गुड टाइम यू आर इन। कौन सा जहाज है भाई? ये कौन सा जहाज है? चलो इसको लेते हैं। वही वाली जहाज है भाई, पहली वाली। गिर गई नीचे वो। ये इसमें भी गन, फायर गन है भाई इसमें भी। देखो इस पे उड़ेगा वो। चलो आगे रोड पे भाई। यहाँ से कार को लेते भाई, इसको चेंज करते अभी। कार मिली है। चलो यहाँ से निकलते हैं भाई अब। ये सिंपल आदमी जा रहा, गोली मारो इसको। एक जन बच के निकल गया लगता है। कहाँ जाएगा बच के? रुक जा। खत्म खत्म कहानी भाई, उसका भी लेके निकलते हैं यहाँ से। ओ नो, एक जन इधर पे भाग रहा है। रुको, कहानी खत्म भाई उसका। इधर पे सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं भाई, देखो। सबको गोली मारूंगा। पार्टी एंजॉय कर रहे हैं जो। देखो सब इधर उधर भाग रहे हैं भाई ये। और ये किधर गए? ओ इधर भाग रहा है। और किधर गए? इधर पे भाग रहा है। चलो पुलिस भी आ रहा है अभी।
अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई यहाँ पे। चलो निकलते हैं इस साइड अभी। रोड पे आ गए भाई। ओ जांच पुलिस आ रही, वहीं जा रहे हैं भाई हम। इधर घुमाते हैं अभी। ओ नो नो, लगता है नीचे चला जाए, गया गया। चलो उसी रास्ते पर आ गए। रास्ते भी है भाई, एक सामने भी आ रहा है। चलो वहाँ पहाड़ पे निकल लेते हैं। इधर पे है भाई, आ रहे हैं लगता है सब। चलो कार को बदलते हैं यार सब। चलो पहचान नहीं पाएंगे सब। ये कार देखो भाई, इसमें त्रिशूल लगा हुआ है। त्रिशूल लगा हुआ, सिंह लगा हुआ है, चक्री भी लगा हुआ है इसमें। इसको तो पहले मार को गया। गया, बोनट भी टूट गया भाई इसका। गया भाई इसको। पहाड़ पर आ गए भाई। रुको, पहाड़ पर से आते हैं, बताते हैं लोग को भी। ये गोली कहाँ से चल रहा है यार, इसमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा इधर पे है दो। रिवर्स करो, रिवर्स। किधर गए वो? गया काम सवाई भी। बहुत खड़ा होकर फायर कर रहा था अभी। चलो ए फायर कर ले।
सबको लथर लथर मारेगा भाई अपनी। ये गया। ये इसको तो पहले मार ले। किधर गया? एक सामने आ रहा है। गया। ये इसको तो अभी गया गया। तो ये सेक्टर ना जा रहा तो सबको कहानी ख़त्म भाई। गया। गया गया। गया भाई। भी पहाड़ पे निकलो, अभी देखते कैसे मारती लो। चलो पहाड़ पे आ गए। ओह नो, लगता नदी के अंदर चला जाएगा भाई। चलो रोड पे आ गए फाइनली। कुछ चल दिया भाई इन सबको। गया 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 भाई। सेट गोली मार दी यार, कहानी खलास। इतना डेड हो गया इधर। तो चलते भी फिर से कार लेते भाई। यहाँ पे आ गई रोड पे, पुलिस भी आ गई। चलो पुलिस लोग का पीछा करते हैं। मारो उधर इस पुलिस को। किधर जाएगा? रुक। ये किधर? पुलिस वाला इधर है। दो पुलिस आ गया भाई। भी उनको बताते हैं हम। ले ब्लास्ट। ये भाग रहा है। चल
गया ब्लास्ट। और एक जन किधर है? अच्छा भागते यार, रुक जा, चल ले। इधर 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 मारो, इधर ब्लास्ट। एक सामने आ रहा है, इसको तो पहले ब्लास्ट। ए चल, एक आ रहा गन चलाना, चल। और किधर गया? एक दिन इधर पे आ रहा ब्लास्ट। ब्लास्ट होने वाला है भाई। गया, कहानी खत्म होने वाला, गया। इधर इधर रुक, ब्लास्ट। ये पहले गोली मार, इसको तो पहले मारूंगा भाई सबको भाई। इधर ब्लास्ट, तो लो ब्लास्ट। इससे यार गोली मार दी है, अपने कहानी खलास। तो चलो भाई, फिर से चलते अपनी कार को लेने के लिए। अभी ये बाइक मिल गया भाई, अभी बाइक बुलेट है। चलो चेंज करते हैं। सीप मिल गया अभी, ये टेम्पो, ये छोटी सी कार मिल गई भाई। एकदम देखो कितनी कितनी अच्छी लग रही छोटी कार। अभी कार को चेंज करते हैं इसको। ये देखो, इसमें भी व्हील लगा हुआ है, टर्निंग व्हील। लगा दिया भाई इसको भी। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे भाई, लोग को गोली मार दी है मैंने। एक जन इधर पे भाग रहा है, ले। लेके निकलते हैं भाई अब इसको। पुलिस का भी कोई आ रहा है, एक पुलिस आ रहा है सामने आ रहे को। किधर गया? अच्छा, इधर पलटी हो गया है। छोड़ के भाग गए भाई कार वो। इधर पे सबको
लड़ा लड़ा मारेगा भाई। ये इधर पे चलो सिम बैठा भाई, डर के मारे भाग भी नहीं रहा। आगे पुलिस देखो, ये सबको पलटी कर दिया भाई। सबको ब्लास्ट कर देगा भाई इधर पे। देखो भाई पुलिस पीछे ही रहेगी। ले 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 ले, खत्म। गोली गोली मारने आ रहा था भाई। चल ठोक दी, कहानी खलास। अगर एकदम ढकेल के भाई इधर पे लाएगा। लथेरे लथेरे कार को मार रहा हूँ भाई, देखो। एक कार इधर पे, ये चल चलो अभी पहाड़ के ऊपर चलते हैं। पुलिस वाले देखो सब डर गए भाई, वो लोग हेलीकॉप्टर बुला लिए। ए सब भाग रहे हैं, देखो ये।
ये तो डर के मारा भाग रहे हो देखो, सबको दिल लथेल लथेल मारूंगा भाई। चल गोली मारने आ रहा था भाई देखो। चलिए देखो, ये ले। सब इधर उधर भाग रहे हैं भाई देखो, एक पुलिस और भी आ गई। सेठ गोली मार दी है। इस बार अपनी कहानी खलास, बहुत सबको मारा था कि अपनी ही कहानी खलास। तो चलते कार को लेने के लिए भाई अभी। कार मॉडिफाइड दिख रहा है भाई देखो, कार तो जम रही एक नंबर है। गोली मार रहा है, ये पकड़, गोली मारने आया अपन को है। चल सब भाग रहे हैं भाई इधर से। कार तो चेंज करते भाई, कार जम नहीं रही है। ये क्या लगा हुआ भाई, तो बफेलो का सिंग लगा हुआ है। ये हल हल भी आ गया, जो ट्रैक्टर में लगाते हैं हल। उड़ेगा भाई अब आसमान में देखो। अब पुलिस भी आ गए हले। ये उड़ गया भाई। लो, ये क्या मिल गया यार, हेलीकॉप्टर मिल गया भाई। फिर वही कार मिल गई यार जो भी मिली थी, एरोप्लेन। ये ट्रैक्टर मिल गया भाई देखो एकदम। ये कार, कार भी नहीं जम रही यार। ये कौन सी कार है, बैक लाइट देखो कैसा है। ये देखो भाई ओडी दिख रहा है मेरे को। एरोप्लेन बहुत लंबा है भाई, उड़ ही नहीं पाएगा ये।
चलो चेंज करते हैं। ये छोटा ट्रक मिल गया भाई। चेंज करो यार, समझ में नहीं आ रहा, कोई कार ही अच्छी नहीं मिल रही इसमें। ये देखो, ओपन कार। क्या लैम्बोर्गिनी क्या भाई? नहीं, लैम्बोर्गिनी नहीं है। ये देखो भाई, इसमें फायर गन लगा हुआ है। ये ट्रक, इसको ट्रैक्टर को मार दे भाई गोली। चलो ब्लास्ट। सबको ब्लास्ट करेंगे भाई रोड पे। ओ नो, अपनी गानी खलास हो गया यार इधर। चलो भाई अभी चलते हैं। कार मिल गई है, जम नहीं रही, ऑफ रोडिंग कार है। ये देखो, इस कार का लुक एक नंबर है भाई, लेकिन ओ नो, उड़ी कार तो। रोड पे भी आ गए भाई हम। ये देखो जीप मिली है, ये मॉडिफाइड थार। मॉडिफाइड थार मिला भाई ये तो। तो भाई चेंज कर दे इसको। ये देखो मिलिट्री कार मिल गई भाई, देखो इसमें चारों में फायर गन लगा हुआ है भाई। ये अभी आएगा रास्ते में ब्लास्ट। ये गुंडा आ रहेगा। चलो, कहाँ भाग रहा, रुक, बहुत दूर गोली मारने आ रहा था ना। मैं किसी न किसी को गोली लगेगी भाई, रुको। इधर पर आ गए भाई हम, इस रोड पे आ गए भाई।
ये सामने आ रहा है भाई, रुको इसको मारो पहले। बहुत कब से उड़ रहे हैं भाई लोग। गया गया। चलो निकल गया भाई। गया। सेठ गोली मार दी भाई, अपने को ही गोली मार दी इसने। कार को ले लिया भाई अभी, ये ट्रक ले लिया भाई अभी, इससे बताते सबको, रुको सबको अल्टी पल्टी कर दें, रुको ये गया। वो एक जन तो निकल के भागा, ड्राइवर भाई यहाँ से। ये जहाज़ मिल गया भाई, हेलीकॉप्टर है यार, जहाज़ नहीं। ये तो भाई ट्रेन भी आ गई है। ट्रेन में भी बैठना है भाई मेरे को, ट्रेन को चलाना है, रुको। लगता है ट्रेन निकल जाएगी भाई, ट्रेन के पीछे करना पड़ेगा। ट्रेन कहाँ तक गई भाई, लगता है निकल गई भाई ट्रेन। यार कहाँ फंसी गया मैं, इस ट्रेन जा रही लगता है। ट्रेन को मैं, ट्रेन निकल जाएगा लगता है।
ट्रेन का पीछा करेंगे भाई, अभी रुको। अरे सेट यार, बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। हेलीकॉप्टर से भाई इसका पीछा करेंगे वो। हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। यार हेलीकॉप्टर भी नहीं पीछा कर पाएगा, निकल गया लगता है। क्या करूँ यार, ट्रेन का पीछा नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ट्रेन जाओ। कहाँ पर आ गया यार मैं। क्या पहाड़ पर आ गया हूँ क्या मैं। नो ट्रांस पासिंग। चलो इधर से निकलते, टैक्सी मिला है भाई, टैक्सी में बैठ के निकलते हैं यहाँ से। अभी ट्रेन आ गई तो भाई इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी अपनी। पर ट्रेन अभी नहीं आई यहाँ पे। ये सब क्या भाई, पूरा गांजा वो लकड़ी। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, रोड पे आ गए हैं भाई हम। एकदम शानदार रोड भाई, एकदम चलते अब रोड पे। चलो इसको इन सबको मारूंगा भाई, रुको। सामने पुलिस भी आ रहा है, चलो। और प्लेन मिल गया भाई, देखो। चलो भाई निकलते हैं अब, करो पीछा भाई तुम लोग। अभी तुम लोग पीछे ही कर रहे हो भाई, अभी तो हम। इधर सामने पुलिस आ रही।
वह ख़त्म होने के बाद काट लिए जाए। चलो तो भाई अभी कार लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई। देखो ओ नो, इतना स्पीड में ला रहा हूँ, स्टीयरिंग नहीं घूम पा रहा है भाई।